हेमचंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमट सर जी, कर्मकांड में हम सत्व विच्छित्ति, इसमें गुण स्थान के बाद मार्गणा स्थान का विषय देख रहे हैं। उसमें अभी उद्वेलना ये प्रकरण चल रहा है ना। हमने पिछली बार पढ़ा था कि 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना कब होती है? उद्वेलना सामान्य शब्दों में कहे ना तो उद्वेलना कब होती है? जैसे हमने कुछ ऊपर के गुण स्थानों में जब थे तब अच्छी अच्छी प्रकृतियां बंद की थी, और फिर नीचे के गुण स्थान में आ गए, तब वो प्रकृतियां हम नाश कर देते हैं। जैसे आहारक शरीर अंगोपांग है ना, बंद किया था 7वें गुण स्थान में, और नीचे कोई जीव गिर गया और मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर वो जो अच्छी प्रकृति थी वो धीरे धीरे नाश हो जाएगी। उसे उद्वेलना कहते हैं। इसमें नरक वाली अशुभ प्रकृति है, बाकी इस शुभ वाली ज्यादा है। 13 प्रकृतियां, इनका क्षय हो जाना, नाश हो जाना, वो उद्वेलना कहलाती है। हाँ, जैसे देवगति है, तो देवगति की उद्वेलना, कोई जीव पहले अच्छे कर्म बांध रहा था, पुण्य का है ना, मनुष्य आदि पर्याय में देवगति बांधी थी, लेकिन फिर एक इंद्रिय में चला गया, विकलेंद्रिय 2 3 4 इंद्रिय में, तो देवगति जो कर्म है उसकी उद्वेलना हो जाएगी। ऐसे उच्च गोत्र में, मनुष्य गति गत्यानुपवी में, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जाइए, विशुद्ध विशुद्ध परिणामों हम बनाया, उससे से नीचे गिरना नहीं है। नीचे गिरेंगे तो अच्छी प्रकृति बांधी थी वो भी चली जाएगी, सत्व में से नाश हो जाएगा। फिर ये हमने देखा था, यहाँ से योग मार्गणा का विषय आएगा। इसमें सत्व विच्छति बताएंगे। पढ़ते हैं। पढ़िए आप। कृष्णा बहन है, बीते अच्छा। मैं पढ़ता हूँ। पुणेकार सजोगे साहारय मिस्सगे विसगुणोगम वेगुबिय मिस्सेविय अणवरीय माणु सतिरेखाऊ। क्या कह रहे हैं कि पुणे, पूर्ण योग, एक का 11 पूर्ण योग है। पूर्ण एकारस जोगे, 11 पूर्ण योग। सहारई, सहारई उसमें बता रहे मिस्सगेवी सगु ओघम। इसका अर्थ ये होना चाहिए, आहारक मिश्र योग में अपने अपने गुण स्थानों की तरह सत्व योग्य प्रकृतियां जानना। तो ये 11 योग जो है ना, उसमें गुण स्थानवत ही है प्रकृतियां सत्व में। ये असत्य उभय और अनुभय, उसमें जैसे गुण स्थान है ना मनोयोग के, 12वें गुण स्थान तक बन जाएंगे। तो जैसा सत्व बताया था ना, ऐसा ही रहेगा वहां पर। फिर वेगुविया मिस्सेविया,
ये वैक्रियक मिश्र योग में बता रहे हैं। नवरीण माणु सत्तिरियाखु, मनुष्य और तिर्यंच आयु का सत्व नहीं रहता। कहाँ पर? वैक्रियक मिश्र का योग में। वैक्रियक मिश्र जो योग है उसमें। तो ऐसा विजुअलाइज करो, वैक्रियक मिश्र योग कहाँ पर होगा? कैस जैसे नरक और देव के जीव हैं, उनको वैक्रियक मिश्र योग। क्रिया योग में त्रियंश आयु और मनुष्य आयु का सत्य नहीं होता। हाँ हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि नारक और देवों को कब होगा ये वैक्रियक मिश्र योग? कब होगा ये? क्या? शुरुआत में, जीवन के शुरुआत में होगा या बाद में होगा? इनको म्यूट कर। वैक्रियक मिश्र का योग है ना, पहले अंतर मुहूर्त में होगा। जैसे कोई मनुष्य है, वो अगले भाव में देव बन रहा है, तो देव बन रहा है ना, तो पहले अंतर मुहूर्त में, अभी देव का शरीर पूर्ण रूप से बना नहीं है, तब उनको वैक्रियक मिश्र का योग होता है, पहले अंतर मुहूर्त। और वो समय में वो मनुष्य और तिर्यंच आयु की सत्ता वो बंद नहीं करते, तो सत्व में भी नहीं रहता। क्योंकि देव है ना, वो अंतिम कितने माह बाकी होते तब आयु बंद करता है देव? मरण के 6 महीने पूर्व। 6 महीने। हाँ, 6 महीने। तो ये पहले अंतर मुहूर्त में वो आयु बंद नहीं करता, इसलिए उनकी सत्ता नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, है ना? ना क्लियर हो गया ना? और फिर मनुष्य होता है ना, तो उसका जन्म होता है अभी। मान लो विग्रह गृहस्थी से आया माता के गर्भ में, तब कौन सा का योग होगा मनुष्य को? औदारिक मिश्र का योग, है ना? अभी बराबर। अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग। तो औदारिक मिश्र का योग है, तब कौन सी आयु का बंध नहीं हो सकता? क्या? वैक्रिया को नरक आयु का, तिर्यंश आयु का। नहीं, तिर्यंश का तो हो सकता है। अच्छा, औदारिक है ना, औदारिक आहार मिश्र। हाँ हाँ हाँ, औदारिक मिश्र जो उनका भी शरीर बन रहा है ना मनुष्य का, अभी वो व्यक्ति गर्भ में है, पहले अंतर मुहूर्त में है, तो वो कौन सा आयु नहीं बांध पाएगा? देव ना, देवायु और नरकायु। हाँ, वेरी गुड। देवायु और कयो? नरकायु बांधने वाले परिणाम उनके नहीं हो पाएंगे, अभी तो वो हम्म, जन्मा भी नहीं है अभी, पहले अंतर मुहूर्त में, तो उनके ऐसे परिणाम नहीं होते कि वो देव या मनुष्य आयु बांधे। तो उसको माइनस करेंगे यहाँ सत्व में से। देखो क्या कह रहे कि वैक्रियक मिश्र है ना, उसमें तिर्यंश और मनुष्य आयु को माइनस किया है, कि अभी देव अभी जन्मा भी नहीं है, शरीर अभी बन, ये दो आयु माइनस किए हैं, है ना? और बस बाकी सामान्यवत है 146, और दूसरे गुणस्थान में ये सब कर्म नहीं होते, और तीसरे में और चौथे में सामान्यवत, है ना? ये वैक्रियक मिश्र का हुआ। ऐसे ही औदारिक मिश्र का अभी आगे की गाथा में बताएंगे, है ना? वही विषय आएगा। पढ़िए आप कृष्णा में। हाँ, ओम ओरालमिस्स जोगे ओगम सुरनिर्य आ उगम नथि तम्मिस्स वामणेन तम्मिस्स वामणेहि तित्थं कम्मे विसगुणोगम। ओम ओराल मिस्स जोगे, यानी ओराल यानी औदारिक। औदारिक मिश्र हाँ, योग। मिश्र योग, है ना? औदारिक मिश्र योग। है ना? आप लोगों को सबको ये 15 योग पता होंगे, है ना? 4 मनोयोग होते, 4 वचन योग
और हम्म। तीन अ, का है। सात 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 का योग, हाँ हाँ। सात का योग है ना। तो इसमें का- एक औदारिक मिश्र का योग होता है। जब अभी जन्म होने हाँ वाला शुरुआत होती है ना विग्रहगति में, तो कार्बन का योग होता है। फिर हाँ पहला जो समय यहाँ पर्याप्तियां भी पूर्ण होना शुरू हो रही है, पर्याप्तियां प्राप्त होना शुरू होता है, जैसे हाँ आहार पर्याप्ति, फिर शरीर, इंद्रिय, श्वास भाषा और मन, ऐसी पर्याप्तियां जीव है ना प्राप्ति करना शुरू करता है, तब औदारिक मिश्र का योग होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें ओगम, ओग यानी गुणस्थानवत है। हाँ एक्सेप्शन है सूर नीरय, यानी हाँ देव और नरक आउगम आयु हाँ नथी नहीं होता सत्ता में, है ना। तमिस वाग, तमिस यानी औदारिक मिश्र वामगे नहीं, उनको तिथम कमेवी सगुणोदम, उसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती है। पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं होती, ऐसा बता। तो क्या कह रहे हैं कि जो अभी जन्म लेना शुरू किया है ना जिन्होंने, उनका औदारिक मिश्र में सामान्य गुण स्थान सत्व जानना देवायु देनु दो नहीं है, इस कारण 146 प्रकृति का सत्व है। और औदारिक मिश्र मिथ्या दृष्टि के, अगर मिथ्या दृष्टि जो पहले गुण स्थान में हो, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का भी सत्व नहीं नहीं, होता। इसलिए पहले गुण स्थान में 145 का सत्व है। क्योंकि वो तीर्थंकर का अगर सत्व लाना हो ना, तो या तो सम्यक दृष्टि होगा, या मनुष्य भाव में, अथवा तो नरक में होगा। तो नरक में औदारिक मिश्र का योग नहीं बन पाएगा, वहां वैक्रिक मिश्र ही बन पाएगा। ये तीर्थंकर प्रकृति औदारिक मिश्र योग के साथ पहले गुण स्थान में नहीं बन पाएगी, हम्म, है ना। वही सिंपल वाली बात है। वैसे आपको समझ में नहीं आया तो पूछना। तो इसमें सभी योग ले लिया सातों। जो पहले के योग बताए थे ना, ये वो सब तो गुणस्थानवत ही है। अच्छा, ओके। ये सब गुणस्थान में जैसे होता है ना, मनोयोग वचन योग, इन सब के गुणस्थानवत ही होते हैं। ओके। जैसे दृष्टांत के लिए मनोयोग 12वें गुण स्थान तक, तो वहां सत्व जितना है ना 1 से 12 गुण स्थान, ऐसा ही ओके। सत्व रहता है। वचन योग अच्छा। 13वें गुण स्थान तक होता है। तो सत्व 13वें गुण स्थान में जैसे बताया ना ओ ग्रुप से, तो ओके। पहले ऐसा ही होता है। ऐसे ही औदारिक का योग में भी जानना विक्रियक। बराबर। बस ये दो का ही एक्सेप्शन है, विक्रियक मिश्र अच्छा। और औदारिक ओके। मिश्र, उसमें ही थोड़ा अंतर है। एक में ओके। देवायु नरकायु को माइनस किया है, एक में मनुष्य और तिर्यंचायु को माइनस किया है। इतना ही अंतर है। और कर्मण का योग में बता रहे हैं, कर्मण का योग में भी सत्व सब हो सकता है, पहले गुण स्थान में बताया विग्रह गति में। जैसे कि क्षणिक महाराजा का जीव है, तो उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म भी है, जो उनका चौथा गुण स्थान बनेगा। कृष्ण महाराज है, उनका पहला गुण स्थान बनेगा, तो उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म भी है, और भी सत्व में होते कर्म। जैसे मनुष्य आयु थी, फिर वहां नरक आयु, वो भी सत्व में उनको रही है। तो 148 बताया है नाना जीवों की अपेक्षा से। दूसरे और चौथे और 13वें गुण स्थान में भी कार्बन का योग हो सकता है, विग्रह गति की अपेक्षा पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान में। और 13वें गुण स्थान में कौन सी अपेक्षा बनेगा कार्बन का योग? समुद्घात, केवली समुद्घात है हाँ, ना। समुद्र। बराबर। वो अपेक्षा से बनेगा, चौथे समय में बन पाएगा। आगे विषय लेते हैं। पढ़िए आगे कृष्ण। हाँ।
वेदा वेदादाहारोतिय सणुगो अणवरी संडथी खवगे किन्हा दुग्ध सुहतिले किन्हा दुग्ध सुहतिले सिय वामे विवण तिथय रसतम। ओम। हाँ भी मार्गणा वेद में आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं तो वेद मार्गणा है ना, योग के बाद वेद मार्गणा। तो वेद से लेकर बहुत सारी मार्गणा बता रहे हैं कि उसमें गुणस्थानवत ही है, और कुछ थोड़ा जो विशेष है वो अलग से बता रहे हैं। बाकी वेद के बाद वो कषाय आएगी, फिर हाँ 146.9. हाँ ज्ञान, Little higher. दर्शन। दवाई. एक सेकंड Steroid also. आप म्यूट करना राकेश भाई। ओके थैंक यू। तो इसमें वेद आदि मार्गणा से लेकर आहार मार्गणा पर्यंत अपने अपने गुणस्थानवत सत्व जानना। कह रहे हैं वेदा आहार आहारोतीय, वेद से आहार मार्गणा तक सगुणो उगम, जो गुण स्थान में उग रूप बताया हुआ है वैसा ही नवरी, नवरी यानी विशेषता ले लो। संड, संड यानी नपुंसक में, और थी यानी स्त्री। खवगे क्षपक श्रेणी वाले के, उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता, ऐसा बता रही है। फिर किरणा, किरणा यानी कृष्णा, दुग कृष्णा और नील, ऐसा बनेगा ना। सुहती यानी शुभ लेशा, शुभ लेशा। वामेवी, वामेवी उसमें ये नहीं है सत्व। तीर्थ यर सत्यम, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पहले गुण स्थान में नहीं बन पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। वामे भी ये मिथ्या दृष्टि ले लेना। ये बहुत अच्छा, इसमें मुझे बहुत अच्छा विषय मिल गया था मैं जब पढ़ रहा था ना अभी कुछ दिनों पहले। इसमें क्या कह रहे हैं कि अभी कृष्ण महाराज का ही दृष्टांत इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब कृष्ण महाराजा यहाँ से नरक में जा रहे थे ना, तब उनकी कृष्ण लेशा नहीं थी, नील लेशा नहीं थी, और ये पीत पद्म शुक्ल लेशा नहीं थी, या नहीं हो सकती, क्योंकि उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व जब होता है ना, तब मात्र कपोतलेशा में ही वो वहां जा, हाँ वो मनुष्य से नरक, हाँ नरक में जा पाएंगे। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें चार्ट में भी शायद मिलेगा विषय, लेकिन यहाँ स्पष्ट है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार कृष्ण लेशा, तीसरा बुलेट पॉइंट है ना वो पढ़ रहे हैं हम, नील लेशा वाले तथा पीत आदि तीन शुभ लेशा वाले मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। अर्थात मात्र कापोतलेशा जिनकी हो और पहला गुण स्थान हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है, उनको हो सकता है, बाकी पांच लेशा वालों को नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों है? ये एक्सेप्शन है कि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होता है ना, वो नियम से अगर मतलब वो क्षापशमिक समय जैसे होगा तो नीचे गिरता है, पहले में गिरेगा फिर नरक में जाएगा, पहले गुण स्थान में गिर के नरक में जाएगा। तो जब गिरेगा ना अंतिम अंतर मुहूर्त में, तब कापोतलेशा होती है उनकी, फिर वहां नरक में जाके अंतर मुहूर्त के बाद वापस सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा कृष्ण महाराजा का दृष्टांत उसमें बताया जाता है। थोड़ा ये समझ में आ रहा है ना? श्री कृष्ण जी तो तीसरे नरक में है भैया। हाँ तीसरे नरक में है। तीसरे नरक में समय दृष्टि नहीं जाते, उधर कर लिया, उधर कर लिया, उधर कर लिया, उधर कर लिया, वही बता रहे कि ये ट्रांजिशन होता है ना जब विग्रह गति में, तब वो पहले में गिर जाते हैं,
हाँ तो मनुष्य भाव में अंतिम समयों में उनका हाँ पहले गुण स्थान में गिर गए। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी है और उसके हाँ साथ कापोतलेशा है। एक ही एक हाँ क्लेशा जिसमें वो यहाँ से वहां जाएंगे विग्रह गति में, और फिर नरक में कापोतलेशा रहेगी पहले अंतर्वर्त में। हाँ तो वो यहाँ पर बताया है। और उसके ऊपर के बुलेट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि नपुंसक और स्त्रीवेद शपक श्रेणी वाले जो जीव हो उनको तीर्थंकर प्रकृति सत्ता नहीं होती। उनको इनका अर्थ क्या हुआ कि हाँ शपक श्रेणी में जा रहे हैं, ये स्त्रीवेदी जीव है, शरीर हाँ पुरुष का है। हम्म, स्त्रीवेदी एक हम्म, शपक श्रेणी में अरियंत भी बन गए, उसमें हम्म, बाधा नहीं है। स्त्रीवेदी हम्म, अरियंत भी बन सकते हैं। वेदी मतलब स्त्री भाव वेदी है, भाव, द्रव्य हाँ वेदी नहीं। हाँ हाँ, भाववेदी भाववेदी। भाव वेदी है। हाँ हाँ, शरीर पुरुष का द्रव्य से। तो हाँ वो, हाँ, तो वो अरियन बन सकते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बन सकते, ऐसा बोल रहे हो। तीर्थंकर वाले हैं ना, वो क्षपक श्रेणी में, स्त्रीवेदी वाले नहीं चढ़ सकते। हाँ वो तीर्थंकर प्रकृति जिनकी हो ना, वो पुरुष वेद भाव वेद उनका होता है। हम्म, ये यहाँ पर बता हम्म, है। तो ये बात यहाँ पर लिखी है। फिर कषाय मार्गणा, क्रोधादि चारों कषायों का सत्व रचना गुण स्थानवत है। अब बताइए कषाय मार्गणा में क्रोध कषाय कौन से गुण स्थान तक रहेगी? छठे ना क्रोध में गुण स्थान करेंगे। क्रोध कषाय छठे तक में, बाद में छठवें श्रेणी संबंधी में। कर सकता है, छठवें सातवें में भी, क्योंकि संयुलन है ना छठवें सातवें में। हाँ, छठे सातवें तक तो होती है संजुलन, और हाँ उसके ऊपर कहाँ तक होती है क्रोध? 10वें तक, 9वें नहीं, ध्यान से। 10वें में लोभ है, हाँ, सूक्ष्म लोभ। हाँ क्रोध नहीं है, लोभ है। 9वें तो तक सही है। 9वें गुण स्थान तक हम्म, क्रोध मान माया, ये 3 कषाय, और लोभ को 10वें तक जानना, हम्म, ऐसा विषय है। वो गुण स्थानवत ही बताया है, उसमें सत्व भी गुण स्थानवत। जैसे 1 से 9 गुण स्थान में सत्व बताया ना, ऐसा ही क्रोध के साथ जानना, मान के साथ माया लोभ, उनके गुण स्थान 1 से 9 बनेंगे क्रोध के, लोभ के 1 से 10 बनेंगे। हाँ फिर ज्ञान मार्गणा, तो कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान या कुअवधि, इनका हाँ सत्व बता रहे हैं। तो गुणस्थान कितने बनेंगे? कुमति कुश्रुत का गुणस्थान कौन सा बनेगा? पहला। पहला ही बने, पहला। बहुत बढ़िया। हाँ हम्म, और विभंग ज्ञान का भी पहला ही। हाँ पहला पहला ही होगा, बने। पहला हाँ, ही। इसमें सत्व में सब प्रकृतियां हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि तीसरा और दूसरा तो गिनने की अपेक्षा है। हाँ हाँ हाँ, जब ओके। चौथे से गिनते हैं तो तीसरा या दूसरा बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर मति श्रुत अवधि ज्ञान, उनके गुणस्थान कौन से बनेंगे? पहले से 12 तक, 13 तक। नहीं, पहले से नहीं, हाँ मति चौथे। तो सब कुछ है ना, चौथे, सबको हाँ, मति चौथे ज्ञान से है। मति ज्ञान हाँ है ना, वो चौथा गुण स्थान से बन पाए। हाँ तक तो पहले गुण स्थानक में मति श्रुत है ही ना सब जीवों को। कुमति संज्ञा मिलती है उसको। मिथ्या दृष्टि जीवों संज्ञा। का ज्ञान है ना, उनको हाँ हाँ। कुमति कुश्रुत संज्ञा। स्वाभाविक, ओके। हाँ ये ज्ञान मार्गणा के लिए है ना। ज्ञान मार्ग में। हाँ। हाँ, इधर तो चौथे चौथे से गुण स्थानक सुमति हो गया। सुस्त हो जाएगा। हम्म, है ना, ऐसा विषय है हम्म, इसमें। और बाकी सत्व 148 गुण स्थानवती बनेगा। ये जो हम्म, बताया ना, कुमति में तीर्थंकर को भी इंक्लूड किया है। ये कुमति वाला जो है ना, पहला गुण हाँ स्थान, उसमें हाँ हाँ तीर्थंकर नाम कर्म का भी सत्व बताया। वो कौन सी अपेक्षा बन पाएगा? हाँ
अभी हमने जो देखा वही ना हाँ, वही अपेक्षा बनेगा। हमारा। वो एक ही अपेक्षा ऐसी है, उससे बनेगा वो। हम्म, तो नरक में हम्म, जाने वाला जो जीव होता है ना, वही जी अपेक्षा तीर्थंकर का सत्व बन पाएगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ हम्म, और सम्यक्त्व में तो बन सकता है, इसमें कोई बात। हाँ हम्म, फिर मन पर्याय ज्ञान में भी सर्वकथन गुण स्थानवत सत्व प्रकृतियां 146, क्योंकि उसमें तिर्यंश और नरक आयु को माइनस किया। मना पर्याय तो आहार अग्निधारी राज को ही होता है। मन पर्याय ज्ञान। हाँ मना पर्याय ज्ञान आहार अग्निधारी राज को ही होता है। नहीं, वो हाँ उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट है ना, दोनों साथ में नहीं हो भावलिंगी सकते। संत को ही होगा, द्रवलिंगी को नहीं। हाँ, भावलिंगी ही है। भावलिंगी, हाँ भावलिंगी सही है, भावलिंगी। लेकिन आहार कृति का उदय होना तब मन पर्याय ज्ञान नहीं होता, वो दोनों एक हाँ साथ सा विषय है। फिर अच्छा केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान में क्या है, हाँ सत्व प्रकृतियां हाँ 85 85 है, गुण स्थान 13 है ना, जो हाँ सत्व में गुण स्थान बताया था ना, वैसा ही विषय। और 14वें में वो 72 प्रकृति की विच्छेदी हो जाती है, तो चरम समय में वो 72 नहीं है। फिर चरम हाँ समय में 13 प्रकृति की विच्छेदियां हो जाती है, हाँ तो 0 सत्व फिर हो जाता पहले समय में 72, दूसरे समय में 13। है। हाँ, हाँ द्विचरम समय में 72 की विच्छेदी और चरम हाँ समय में 13 की। 13 सिद्ध, की है, हाँ, फिर सिद्ध 50। बनने से पहले, हाँ वो हमने विषय देखा था, ये पढ़ा था ये। वो नाम कर्म की प्रकृति इसमें ज्यादा है 72 और 13। सिद्ध भगवान तो गुण स्थान अतीत होते हैं, उनका तो कोई गुण स्थान होता ही नहीं। हाँ, उनको कोई गुण नहीं। बिल्कुल सही है। फिर संयम मार्गणा, हम्म तो कितने प्रकार के संयम होते हैं? हम्म 5। 5 प्रकार हाँ, के। वेरी गुड, 5। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय और एक और यथा, यथा क्या। हाँ वेरी था गुड, क्या। जी बराबर। वेरी गुड। तो उसमें सामायिक और छेदोपस्थापना, ये कौन हाँ से स्थान बनेंगे? सामायिक और छेदोपस्थापना के गुण, हाँ गुण स्थान कौन से बनेंगे? 6 से सामायिक चौथे चौथे से ना, नहीं, नहीं, सामायिक को छेदोपस्थापना के छठवें साथ में बनेंगे। हाँ छेद 6 छेद हुई, फिर स्थापन हुई, छेद हुआ फिर स्थापन हो, इसलिए छठवें साथ में बनेंगे। हाँ हाँ 6 से 9 बताए हैं, 6 से 9 तक बन अच्छा पाए। संप्राय 10 और यथाख्याथ्यो 11 से 14। परिहार विशुद्धि 6 और 7 बताए। गुण स्थान 6 और 7 लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो खैर सामायिक और छेदोपस्थापना में 2 प्रकृतियां माइनस की, कौन सी 2 माइनस की है? सामायिक छेदोपस्थापना में नरकायु उत्तरंश आयु। हाँ वेरी गुड, तो ये दोनों ऐसा तो नहीं। वेरी गुड, हाँ ऐसा ही परिहार विशुद्धि में भी जानना, क्योंकि ये मुनि महाराज को नरक और तिर्यंशायु सत्व में नहीं कर सकती। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थानवत, उसमें 102 प्रकृतियों का सत्व। भावलिंगी संतों को नहीं बनती भैया, भावलिंगी। यदि भावलिंग नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि सहित हुए, तो उन्हें बन सकती है। क्योंकि उन वनराज की कहानी है ना, कि हाँ आहार करने जा रहे थे और किसी औरत के बाल देखे और याद आई कि हमारी स्त्री के भी बाल इतने लंबे थे, तो वो बालों में जाके जिसमें बन गए थे। हाँ 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 हाँ, हाँ भावलिंगी का ही बन पाएगा ये सब, सही है। हाँ भावलिंगी का ही बनता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और यथाख्यात में 11 से 14 गुण स्थान, उसमें जो सत्व है वैसा ही बनेगा, है ना। यथाख्यात संयम उपशांत कषाय, ये विशेष यहाँ पे बताया है। भैया जो शिविर रखा उसमें विषय क्या है आपके?
इस बार ब्रह्मचर्य पर मेरा फोकस रहेगा, ऐसा विचार है। सब लोग ब्रह्मचर्य पर बोलेंगे। तो एक तो ब्रह्मचर्य वाला है, और रुचि दीदी है ना, वो संलेखना उनकी मम्मी की हुई थी ना, उस पर थोड़ा हाँ उसको शेयर करना था। बाकी ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इस दो तो मैंने एक बुक अभी ट्रांसलेट की है ब्रह्मचर्य पर, वो हाँ आपको मैं भेजूंगा। उसमें से वो जो अपने दिगंबर ग्रंथों में जितने जितनी ब्रह्मचर्य के ऊपर गाथा है ना, सबके सब ग्रंथों में है ना, चाहे ज्ञानाणव हो या मूलाचार हो या समय सार हो, नियम सार, कोई भी हो, उसमें सब ग्रंथों में से कंपाइल की हुई एक बुक ब्रह्मचर्य का खजाना करके बुक है। तो उसमें सब गाथा और उसका अर्थ है। तो आप उसमें से आंटी जी आप भी प्रेजेंट करना कुछ हाँ। है ना ब्रह्मचर्य पे। तो, ब्रह्मचर्य के सिवाय और विषय नहीं रखा दूसरा? और भी है थोड़ा सा, परिग्रह परिमाण पर भी हम थोड़ा रखेंगे। यहाँ पर परिग्रह ज्यादा है ना अमेरिका में। सब जगह है, ऐसा नहीं। हाँ, सब जगह है। इंडिया में कौन सी कमी है? अरे उस भिखारी को खाली कटोरा है और भाव इतने हैं कि 3 लोग की संपदा मिल जाए। कुछ इससे थोड़ी होता परिग्रह की ये है सो इससे हमारी आसक्ति है। आसक्ति तो इधर की चीज है कि लड़के को कटोरा है, मन हाँ, में ऐसा लगा कि 3 लोग की संपदा मिल जाए। हाँ, मतलब वो जो बाह्य परिग्रह है ना, यहाँ क्लोजेट के क्लोजेट लोग भर के रखते हैं ना, घर में पूरा ग्रोसरी स्टोर बना के रखते हैं। इसलिए बाह्य परिग्रह की अपेक्षा भी हम थोड़ा उनको सुझाव दे सकते हैं। इतनी सारी गाड़ियां रखते, बहुत सारे घर रखते यहाँ के लोग, तो खैर वो थोड़ा लेंगे। फिर दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा में भी गुणस्थान मत है। चक्षु दर्शन के गुणस्थान कितने बनेंगे? उनसे चक्षु दर्शन हाँ, कहाँ तक होता है? 1 से 12-13 तक में चक्षु दर्शन। 4 इंद्रिय तक होता है। हाँ 1 से 12 गुणस्थान तक, बराबर। हाँ, और चक्षु दर्शन भी 1 से 12 गुणस्थान। हाँ। अवधि दर्शन के गुणस्थान कौन से होते हैं? अवधि दर्शन में, हाँ अवधि दर्शन में तो चौथा छठा स्थान। पांचवा, हाँ, चौथा पांचवा बनेगा। 4 से 12, 4 से। अच्छा, 4 से 5 से 12। और केवल दर्शन के गुणस्थान 13 केवल दर्शन। 13वां 14, बहुत बढ़िया। हम्म, तो वो ये सत्व ऐसे ही जानना, जो हमने ओघ में देखा था ना सत्व गुण स्थान में, इतना ही कर्म प्रकृतियों का सत्व जानना। जैसे पहला गुण स्थान 148 का सत्व है ना, इस तरह से लेना। चौथे गुण स्थान में भी 148। दूसरे गुण स्थान में वो 3 माइनस कर देंगे, तीर्थंकर और आहाराग्नि है ना, तो 145 का सत्व। जैसे हमने जो देखा ना 1 से 14 गुण स्थान में सत्व, यहाँ पर जानना। फिर लेशा, लेशा में जो अभी हमने विषय देखा ना, वो यहाँ पर बता रहे हैं। कृष्ण नील लेशा, ये पढ़िए आप लता आंटी जी। अच्छा। राइट साइड में लिखा है कृष्ण नील हाँ, लेशा। कृष्ण नील वेश्या के साथ तीर्थंकर प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं है, क्योंकि जो नरक जाने को सन्मुख है, ऐसा छायोप सम्यक दृष्टि ही मिथ्यात्व में आता है। तब उसके मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व दिखता है। ऐसा जीव अधिकतम तीसरे नरक तक ही जाता है। उस समय उसकी लेस्या कापोत हाँ, कपूत ही भी होती है, कृष्ण नील नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो वो विषय हमने अभी डिस्कस किया था ना, कृष्ण हाँ, महाराजा का अंतिम समय में जो लेशा थी ना, वो हाँ, ये कपोत थी या कापोत थी। फिर वहां जाके सम्यक दृष्टि हो गए नरक में जाके। हम्म, तीर्थंकर
नाम कर्म का सत्य होता है ना, वो अंतर्मुहूर्त तक ही मिथ्या दृष्टि रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। अम, ये विषय यहाँ पर लिखा है। फिर अभव्य मार्गणा बता रहे, ये भी पढ़ लेते, 2 मिनट पढ़ लेते हैं फिर विराम लेंगे। पढ़िए। ओम। अभव सिद्धेण थीहूं सत्यम तिथयरसम साणम आहार चौकस्तवी असणि जीवेण तीर्थयरम। ओम। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभव सिद्धे, जो अभव्य मार्गणा में बता रहे कि णत्थि हो नहीं होता, सतम सत्ता है ना, तीर्थयर तीर्थंकर, सम्मिश्रणम यानी सम्यक्त्व और मिश्र, फिर आहार चौक यानी आहारक शरीर अंगोपांग और आहारक बंधन और संगात, ये चारों लेने पड़ेंगे। 148 है ना नंबर, इसलिए ये 4 नहीं है। और यहाँ तक है। फिर असैनी मार्गणा का बता रहा है ना। फिर असरणी जीवे तीर्थयरम, असैनी होते हैं जो मन बिना वाले, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व नहीं होता। तो ये कह रहा है कि अभव्य मार्गणा में अभव्य का गुणस्थान कौन सा होता है? अभव्य जीव का गुणस्थान पहला। पहला। पहला ही होता है। हाँ, तो हाँ, अभव्य होता है, उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं हो सकता। सवाल नहीं। नहीं होता। हाँ, अब हाँ, और उनको सम्यक और मिश्र मोहनी, इनका भी सत्व नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि उसका भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता ना, इसलिए ये दो हाँ, प्रकृति भी सत्व नहीं। और आहारक चतुष्क, ये तो बहुत ऊपर मुनि महाराज के गुण स्थानों में बनता है, हाँ, वहां तक तो वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए इनका भी सत्व नहीं हाँ, होता। तो ये 7 प्रकृति का सत्व अभव्य मार्गणा में नहीं होता। नहीं। भव्य मार्गणा में गुण स्थान बताए, भव्य में 1 से 14 गुण स्थान वो सब बन जाएंगे, और उस वही सत्व रहेगा, 1 से गुण स्थान ओगवती रहेगा भव्य में, और भव्य में ऐसा है, ऐसा बोल रहा। और फिर असैनी में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता, नहीं बाकी होता। सैनी में सब जो गुण स्थानवत है हम्म, सब उसको सत्व होता है। यही बात यहाँ पर लिखी है चार्ट। फिर सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा में क्या होगा? उपशम सम्यक्त्व 148 प्रकृतियां सत्व में हो सकती है। 5वें गुणस्थान में नरक आयु नहीं होगी, 6ठे में तिर्यंच आयु भी नहीं होगी, 7वें में भी वो दोनों नहीं होगी, 11वें तक जो द्वितीय उपशम है ना, वो 11वें गुणस्थान तक जाएगा वो जीव, तो उनको बस 2 आयु नहीं होगी, बाकी सब सत्ता में हो सकती है ना। तो वो उपशमाते हुए ऊपर चढ़ रहा है गुणस्थानों में, क्षय नहीं कर रहा है, तो है ना, उनको सत्ता में 146 प्रकृतियां हो सकती या होती है। वेदक सम्यक्त्व में 148 रचना गुणस्थान। वेदक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से होते हैं? वेदक के 4 से होगा ना। हाँ, हाँ, 4 से 4 से 7 तक, 7 तक होते हैं। 7 तक, सही है। क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं बढ़ता। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 4 से 7 है ना। और क्षायिक सम्यक दर्शन के गुणस्थान बता रहे यहाँ पे 4 से 14 तक है ना। और सिद्ध भगवान को होता है क्षायिक सम्यक द्वार या नहीं होता? सिद्ध परमेष्ठि भगवान तो इनको हाँ, नहीं रहता है। हाँ, वो भी होता क्षय, है। हाँ उनका हाँ। क्षय, उनको कर्म का क्षय हो गया इसलिए। हाँ, हाँ, बस अकेला भव्यत्व भाव ही बचता है, जीवत्व भाव या भव्यत्व भाव बचता है। और ये सारे जीवत्व भव्यत्व अभव्य ये सब खत्म हो जाते हैं सिद्ध भगवान के, हाँ जी, है भाव, ना। हाँ भाव की अपेक्षा सही है। हाँ, और सम्यक तो उनको रहता है,
भगवान हाँ शायक हाँ हाँ, तो पारना में था वो क्षायिक सम्यक रहता है। हाँ, बढ़िया। शायिक सात में से या चौथे से शायिक? चौथे से हो सके, श्रेणिक महाराजा है ना, वो शायक सम्यक दृष्टि अच्छा ओके, हम्म, चौथे से से हो सके। 12वें हम्म। जैसे हम लोग है ना, हम लोग भी क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं अगर यहाँ पर। नहीं कर सकते भैया, केवली शुद्ध केवली के हाँ, पाद में नहीं होता है, अभी किधर केवली मिलेंगे। वही अगर यहाँ पर केवली हाँ, केवली होते तो आना पड़ेगा आपको क्षायिक सम्यक करने वाले। थोड़ा अंतर रह गया, 2500 वर्ष का अंतर रह गया, नहीं तो हम भी कर सकते थे। हम्म, तो 12 तक है शायिक समय का, कि 13 तक गिनना पड़ेगा? हाँ, शायिक सिद्ध भगवान को भी होता है, रहता है ना। 14 तक, अच्छा। क्षयिक सम्यक तो यानी जो मिथ्यात्व कर्म है ना, उनका क्षय हो गया। दर्शन मोहन ये कर्म का क्षय होना, वही क्षयिक सम्यक। वो क्षय तो क्षय ही रहता है हमेशा। फिर सैनी असैनी, वो हमने देखा ना, तीर्थंकर को माइनस किया। फिर आहारक अनार, ये कल लेंगे। फिर थोड़ा सा ये विषय बचा है, फिर पूरा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, थोड़ा एक दो गाथा हो जाएगा, फिर हम आगे का विषय लेंगे। यहाँ तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोक लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे दो नौ बार नमोकार मंत्र का। जय जिनेन्द्र। ओम। जय 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 जय।